पहला नंबर आपसे पूछा गया अवधि जो है किससे संबंधित है ना। अवधि आप कहेंगे सर ये तो आपकी है पूर्वी हिंदी। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सब आपकी किसमें, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें ये भाषा कौन शामिल आपकी नहीं है। तो इसमें आपके दोस्तों भोजपुरी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है ना, ये सब आपकी भाषा इसमें आपकी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बताना है, सन 2019 में व्यास सम्मान जो है किसे प्रदान किया गया। चलिए 2019 का जो व्यास सम्मान है किसे प्रदान किया गया, तो याद रखिएगा 2019 का पूछा गया है। हालांकि इस पुरस्कार की जो स्थापना है, व्यास सम्मान की स्थापना के बिरला फाउंडेशन ग्रुप के द्वारा वर्ष 1991 में किया गया था। 1991 में 1991 में इसकी भैया स्थापना की गई थी। और 2019 का जो व्यास सम्मान है वो मिला था आपका नासिरा शर्मा को। उनका उपन्यास था कागज की नाव। कागज की नाव, इनके उपन्यास का नाम क्या था, कागज की नाव, याद रखना, कागज की नाव, कागज की नाव। आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया 4 नंबर, 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, ये हमने कई बार बताया है, विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है। और अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपको मनाया जाता है 14 सितंबर को। वो राष्ट्रीय स्तर पे है ये आपका 14 सितंबर वाला। और ये आपका क्या है, ये आपका विश्व लेवल पे आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ, है ना, 5 नंबर बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा भैया बताइए, जितने लोग उतने प्रेम। यहाँ पे आंसर आपका होगा लीलाधर जगूड़ी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इन्हें जो व्यास सम्मान दिया गया था ना 2018 में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है, जितने लोग उतने प्रेम। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है आपका, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए ना, इसमें आपका हो जाएगा संप्रदान कारक, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प आपको बताना है। मृग लिखा है, घास खा रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, 7 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करना है। और यहाँ पर आंसर आ गया, कह रहे हैं यहाँ पर आपका मृग के बच्चे को दोस्तों हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सावक कहते हैं, बछड़ा नहीं कहते, सावक कहते हैं। तो यहाँ पर सावक होना चाहिए था, मृग यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मृग सावक घास खा रहा है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न बताना है, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का आपका प्रयोग किया गया है। परमात्मा की कृपा जो है भैया सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो ये आपका आंसर होगा स्थानवाचक, जो कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। सर्वत्र का मतलब क्या हुआ, स्थानवाचक के ही बारे में बता रहा है। अभिमान में उपसर्ग पूछा गया, आसान प्रश्न है, अभी हो जाएगा, है ना, अभी बिल्कुल सही है। और 10 नंबर बताइए, कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें भैया व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। व्यास सम्मान की हम बात करने वाले हैं कथा सतीसर उपन्यास के लिए। तो यहाँ पे जो विकल्प आंसर आपका होगा चंद्रकांता। चंद्रकांता यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। चंद्रकांता को व्यास पुरस्कार सम्मानित किया गया, हाँ ना, बिल्कुल सही है। चंद्रकांता को भैया 2005 में कब दिया गया था, सन 2005 में दिया गया था, याद रखिएगा 2005 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर बोला गया इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, किस वाक्य में सजातीय क्रिया का जो भैया प्रयोग है वो आपको बताना है। 11 नंबर में क्या होगा, तो यहाँ पर होगा वह अनेक बोलियां बोलता है। 11 नंबर का वह अनेक बोलियां बोलता है, इस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है ना, बिल्कुल आंसर सही आपका है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की भैया आपकी बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से आपकी कौन सी नहीं है 12 नंबर में। तो यहाँ पे जो बघेली दिया है ना, ये आपकी नहीं है, क्योंकि बघेली और आपका अवधि और छत्तीसगढ़ी ये आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे बघेली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ ये बघेली नहीं है, बाकी तो सब है आपकी। इनमें से यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका है, जो प्रश्न 13 नंबर है, कई बार पूछा भी गया है, लिखा हुआ है इनमें से जो ढूंढाड़ी है इसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसे हम जयपुरी के नाम जानते हैं, ढूंढाड़ी को हम किसके नाम जानते हैं, जयपुरी के नाम जानते हैं, जो कि आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आपका है। प्राकृत का पाणिनि जो है किसे कहा जाता है 14 नंबर में, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, प्राकृत का जो पाणिनि है वो ये कहा जाता है हेमचंद जी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी नंबर लगा दीजिए। भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है
है ना, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये आंसर आपका होगा साहित्य अकादमी। 15 नंबर का सी आपका सही है। इनमें से कौन शब्द आपका तद्भव है ना? कौन शब्द आपका तद्भव है 16 नंबर में? तो यहाँ पर आपका तद्भव हो जाएगा खीर, और इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम आपका हो जाएगा क्षीर, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 16 नंबर का आपका नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, यहाँ पर बताइए, इनमें से आपको बताना है आसक्त का विलोम क्या होता है? तो आसक्त का विलोम में आपको अनासक्त लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? नवीन में प्रत्यय लगा हुआ है आपका नवीन, ईन हो जाएगा ना, ईन हो जाएगा, नव प्लस ईन बराबर नवीन होगा। कनफटा का, कनफटा इस समास भेद का उदाहरण यहाँ पर क्या? कनफटा में बताइए 19 नंबर क्या होगा? तो कनफटा का अगर समास विग्रह करेंगे ना, तो कान है फटे हुए जिसके, है ना? तो ये दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका इसमें तीसरा पद प्रधान है, और आंसर आपका बहुब्रीहि होगा। बहुब्रीहि में आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और रमेश चंद्र साहब को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इस रचना की मतलब आपको विधा बताना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है भैया 1955 में हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 2014 की, अगर हम बात करने वाले हैं, तो ये जो आपका आंसर है आपका उपन्यास, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, उपन्यास विधा है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? कितना आसान प्रश्न है आपका, हास्य होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमने कई बार आपको बताया है, श्रृंगार का आपका होता है रति होता है, ठीक है ना? और यहाँ पर देखिए शांत रस का स्थायी भाव याद रखिएगा, निर्वेद किसका है? शांत रस का है। ये किसका है? ये आपका शांत रस का है, ठीक है ना? शांत रस का निर्वेद होता है। और शोक जानते ही है करुण रस का होता है। किसका होता है? शोक यानी करुण रस का आपका स्थायी भाव होता है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर सही वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। 22 नंबर का आपका विभाग बिल्कुल सही है, पहला ही विकल्प है। एक और देखिए प्रश्न आपका वर्तनी से पूछा गया है। 23 नंबर में भी आपका पहला ही विकल्प है उपदेश। और यहाँ पर पूछा गया इंक्लूसिव का हिंदी पर्याय क्या होगा? इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? 24 नंबर में आपका जवाब यहाँ पर आपका होगा समावेशी होता है। इंक्लूसिव मतलब समावेशी होता है। इनमें से कौन शब्द आपका फल शब्द का अर्थ आपका नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द फल शब्द का अर्थ आपका नहीं है 25 नंबर में? तो आपका यहाँ पर पंख हो जाएगा, पंख आपका नहीं है। पंख आपका यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 26 नंबर बताना है सुजान भगत, है ना, अलग योझा, ग्रहदान, नशा, माता का हृदय, ये सब किस विधा की रचना है ना? विधा पूछा गया है। तो ये जो विधाएं हैं याद रखिएगा, ये आपकी कहानी है। क्या है सब ये सब कहानी के अंतर्गत आपकी आएंगी। अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ पुरस्कार? और जैसा कि आप लोग जानते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब नहीं दिया गया था? तो 1962 में नहीं दिया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रत्येक प्रश्न बनता है, कई बार पूछा भी गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब नहीं दिया गया था? 1962 में। यहाँ पर आपको बताना है अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये जो प्राप्त हुआ ना, नए इलाके में, जो कि आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। इनमें से कौन सी भाषा आपकी द्रविड़ भाषा आपकी नहीं है? तो आपकी सौराष्ट्र नहीं है, तेलुगु, मलयालम, तमिल आपकी क्या है? ये दोस्तों आपकी द्रविड़ भाषा है, लेकिन आपका सौराष्ट्र आपका नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। जो दंड पाने योग्य हो उसके लिए आपको यहाँ पर आपको एक शब्द बताना है, क्या होगा 29 नंबर में? उसके लिए आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर देते रहिए, सभी लोग जवाब दीजिए क्या होगा। जो दंड पाने योग्य हो, इसके लिए आपका एक शब्द क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है कि न पूछा गया हो। यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा। चलिए यहाँ पर सभी लोग कमेंट करिए क्या होगा। जो दंड पाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? दंड नहीं होगा, दंड नहीं होगा दोस्तों, है ना? दंड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, 29 नंबर का सी नंबर लगा लीजिए। 29 नंबर का क्या है? सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर बताइए 4 विकल्प दिए गए हैं। अवगुण शब्द में उपसर्ग यहाँ पर क्या है? तो अवगुण में आपका अब हो जाएगा।
31 नंबर में बताइए, यहाँ पर ग्राम का तद्भव गांव होता है। यहाँ पर बताइए लिखा हुआ जो प्रत्यय से आपका नहीं बना हुआ है, कौन सा नहीं बना हुआ है? तो प्रत्यय से अगर हम बात करेंगे, लालिमा भी आपका प्रत्यय में है इसमें आपका, है ना। सफल में सा उपसर्ग है, यहाँ पे प्रत्यय आपका नहीं होगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर बताइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पौम चरिऊ किस भाषा की रचना है ना। ये किस भाषा की रचना है, याद रखिएगा, ये आपकी अपभ्रंश है। इनमें से कौन शब्द आपका जो है उपमा का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है? तो उपमा का जो पर्यायवाची है आपका कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर खाद है ना। खाद जो शब्द है ये आपका उपमा का पर्यायवाची आपका नहीं होगा। चलिए यहाँ से देखिए, हमारा एक दूसरा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, हिंदी का ही है। चलिए सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा, सभी लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहले का जवाब देना है, सूर्योदय का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? करिए, है ना। यहाँ पर देखिए देना सभी को क्या होगा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, दंत वत्स अल्प प्राण अघोष कौन सा इसमें आपका है ना। दंत भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए। दंत में ता वर्ग तो आता है, अल्प प्राण में भी पहला तीसरा पांचवा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भावों के मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, ये उक्ति किस रचनाकार की है? ये उक्ति जो है भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, याद रखिएगा, विकल्प आपका सी नंबर होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है ना। गद्य काल के नाम से भैया हम जानते हैं आधुनिक काल को, याद रखिएगा, आधुनिक काल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका होगा। इनमें से बताइए कौन शब्द आपका कमल का पर्यायवाची है? 5 नंबर में कमल का पर्यायवाची अंबुज हो जाएगा, पंकज नीरज होते ही हैं, जलज होता है, सरोज होता है, कई सारे होते हैं, अंबुज आपका सही है। खान पान में बताइए समास कौन सा है? खान पान, खान और पान दोनों के दोनों पद प्रधान है, और जब इस केस में दोनों पद प्रधान होंगे ना तो वहां पर आपका समास होगा द्वंद्व समास। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है ना, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह यहाँ पर कौन सा होगा? 7 नंबर में बताना है ना। यहाँ पर देखिए क्या होगा, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, है ना। तो कल उसकी टांग टूट गई, कल उसकी, यहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए था, है ना। यहाँ पर एक कामा लगा होना चाहिए था, यहाँ पर कहाँ पे लगा होना चाहिए था बताइए? खिलाड़ी है, यहाँ पे ना खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, ऐसे होना चाहिए था। यहाँ पे अल्प विराम होना चाहिए था। अल्प विराम होता क्या है? कॉमा जो लगाते हैं ना, वही अल्प विराम होता है आपका। इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं दिया गया है 8 नंबर में? तो आपका अग्नि नहीं दिया गया, अग्नि आपका तत्सम है, और इसका तद्भव जो होता है क्या होता है? आग होता है। क्या होता है? आग होता है। बाकी सब आपके तद्भव ही थे। आम का आप लोग जानते ही हैं, आम्र होता है, आधा का अर्ध होता है, ठीक है ना, और 8 का अष्ट होता है। यहाँ पर बताइए मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? 9 नंबर में बताना है। तो 9 नंबर का भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, है ना, निराला जी हैं। यहाँ पे आंसर आपका डी नंबर होगा। इनमें से कौन सा अव्यय भाव समास आपका नहीं है 10 नंबर में? 10 नंबर में आय व्यय ये आपका द्वंद्व समास होगा, ठीक है ना, द्वंद्व समास है। बाकी सब आपके प्रतिमास, प्रतिदिन, यथार्थ, ये आपके कैसे हैं, ये सब आपके अव्यय भाव समास आपके हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है ना। 11 नंबर का जवाब दीजिए, यहाँ पर क्या होगा? तो 11 नंबर का जो जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? मॉरिशस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है? मॉरिशस आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताना, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? लिखा हुआ है, द्रग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति, है ना। 12 नंबर में आंसर क्या होना चाहिए? तो 12 नंबर में आपका जवाब जो है ना, यहाँ पर आपका है अलंकार कौन सा है? असंगत अलंकार आपका हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति क्या मतलब होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब होता है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना ही लेता है भैया। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? अभी हमने बताया था आपको, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह कह रहे होता है। 14 नंबर का डी होता है ना, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है ना। भयानक रस का आप कहेंगे भय होता है।
अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रथम कहिए या तृतीय कहिए? प्रथम तृतीय में 13-13, द्वितीय चतुर्थ में 11-11। आप लोगों ने उल्टा कर दिया, क्या बात है। पहले और तीसरे में याद रखिएगा 13-13 होती है, सोरठा में होती है ना, पहले और तीसरे में 11-11 होते हैं। 15 नंबर का सी वाला सही आपका। सोरठा दोवे का उल्टा होता है। इनमें से कौन शब्द अलंकार है आपका? शब्द अलंकार आपका यहाँ पर यमक हो जाएगा आपका, है ना। यमक, अनुप्रास, श्लेष, ये सब किस में आते हैं? शब्द अलंकार में। रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा ये सब आपके आएंगे अर्थ अलंकार में। सीता सो रही थी, वाक्य काल कौन सा है? 17 नंबर में बताना है। सीता सो रही थी, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये आपका अपूर्ण भूतकाल। रहा था, रही थी में हमने कई बार बताया है, ये आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? महादेवी वर्मा की अगर हम बात करेंगे, प्रियप्रवास भैया हरिऔध जी की है ना। ये तो हो ही नहीं सकता है। 18 नंबर का आपका विकल्प पहला ही है, निहार है आपकी, है ना। निहार किसकी है भैया? महादेवी वर्मा की है। छायावादी काव्य की है। साकेत आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद जी की है। महाऔषध शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? महा प्लस औसत, बिल्कुल सही आंसर आपका है। और संधि कौन सी है? वृद्धि संधि है, याद रखिएगा वृद्धि संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को यहाँ पर पहचानना है। 20 नंबर में तद्भव क्या है? तद्भव आपका प्यासा है, इसका तत्सम पिपासा होता है। इसका तत्सम क्या होता है? पिपासा होता है, याद रखिएगा इसका तत्सम पिपासा होता है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? 21 नंबर में। 21 नंबर का आंसर आपका दर्शन हो जाएगा। सर्वनाम बताइए यहाँ पर कौन सा है? आसान प्रश्न है, यह हो जाएगा। सर्वनाम की संख्या टोटल कितनी है? 11 है आपकी। विशेषण बताइए 23 नंबर में क्या होगा? विशेषण नया, है ना। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना, उन्हीं को हम विशेषण कहते हैं। 11 अलावा कैसे है भैया? अंतस्थ व्यंजन है। उसमें व्यंजन में क्या होता है? तीनों सा, है ना। तीनों सा और साथ में एक हा, ये सब आपके उसमें व्यंजन होते हैं। कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है? 25 नंबर में कृपा, है ना। कृपा भैया कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। मित्र, त्योहार, कार्य आपके पुल्लिंग में आएंगे। वचन किसका बोध करता है? 26 नंबर प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का वचन। दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जटिल का विलोम यहां पर बताइए क्या होगा? जटिल का अर्थ क्या होता है? कठिन, विकट, मुश्किल, ये सब होते हैं ना। इसका विलोम सिंपल सी बात है, सरल होगा। 27 नंबर का सी लगा दीजिए। पंजाबी का विकास जो है, पंजाबी और आपका एक और है आपका लहंदा, ठीक है ना। ये हमने आपको कई बार बताया भी है। पंजाबी और लहंदा जो है भैया, ये आपका पैसाची अभ्यंश है। पैसाची, याद रखिएगा पैसाची। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन शब्द करता है? तो मुझे आपका हो जाएगा ना, मुझे। वास ग्रह शब्द का तद्भव रूप यहाँ पर क्या है? इसका तद्भव पूछा गया है। अच्छा, तद्भव आपका बसेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बसेरा। पहला ही विकल्प आपका सही है। जो संविधान के अनुकूल नहीं होता है उसके लिए एक शब्द सही यहाँ पर क्या होगा? 31 नंबर असंवैधानिक, है ना। असंवैधानिक। जैसे कि अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड था आपका, है ना, उसको क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। इनमें से तद्भव यहाँ पर क्या है? 32 नंबर में तद्भव क्या है? तद्भव भैया इसमें गांव है। इसका तत्सम क्या होता है? तत्सम इसका ग्राम होता है। क्या होता है? ग्राम होता है। इनमें से तत्सम बताइए 33 नंबर में क्या होगा? ग्राहक तत्सम है और इसका तद्भव गाहक होता है। क्या होता है? गाहक होता है। जल का पर्यायवाची इनमें से आपका कौन सा नहीं है? जल का देखिए यहाँ पर कई सारे आपके दिए गए हैं, नीर, सलिल, अंबु हैं, बट समीर नहीं होगा। समीर किसका है पर्यायवाची? आप कहेंगे सर ये हवा का है, वायु का है ना। वायु का ही है, हवा का ही है, बात एक ही है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? 34 नंबर का बी होगा। बोलो डी मार रहे हैं। 34 नंबर का क्या होगा? बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हवा का ही है, वायु का ही है, बात एक ही है।
तो चलिए इस तरीके से जो आपके मॉडल पेपर था आपका यहाँ से कंप्लीट